हेलो डियर फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन रिसर्च एबिलिटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो वेरियस जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उनके अंदर से आते हैं। ठीक है, जैसे जो कोई मेन सॉफ्टवेयर हो गया, मेन वेबसाइट हो गई, उनसे। तो ये ई पोर्टल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने क्या कि बहुत ही कम लाइनों के अंदर, बहुत ही कम पेजों के अंदर जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैंने कवर किया है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखोगे तो मोस्टली आपकी ये चीज़ें ये कवर हो जाएंगी। देखिए, पहला है ई कल्पा। ये क्या काम आता है डिज़ाइन के लिए। अगर ई आचार्य ई कंटेंट पोर्टल है ये। ठीक है, फिर एफ ओ एस एफ, ठीक है, ओपन फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे समर्थ रिलेटेड विद ई गवर्नेंस, एम टू ऑफर मार्केट रिस्पॉन्सिव जॉब ओरिएंटेड है ये। NSQF स्पेसिफिक अपस्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, आगे है विद्वान एक्सपर्ट डेटाबेस एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, EPG पाठशाला NMEICT ई कंटेंट प्रोवाइड हैंडेड बाय UGC। ठीक है ना। अभी ई यंत्रा NMEICT एंड MHRD ये दोनों इसको रन करते हैं। रोबोटिक्स फॉर इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे और एम्बेडेड सिस्टम। आप इसको इतना देखोगे इतने में इसको आपको ये याद हो जाएगा। आगे ये प्लेटफॉर्म्स है बेटा। ठीक है, साइड जो चल रही है EDX, कोर्सेरा, उडेसिटी, फ्यूचर लर्न, यूडेमी, खान एकेडमी, एलिजन, स्किल शेयर। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देता हूँ। देखो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लो। प्लेटफॉर्म हो गए ना, इतने हो गए ओपन लर्निंग तक। अब आगे आइए, ओपन क्लासरूम तक हो गया ना, ओपन लर्निंग से ओपन क्लासरूम तक। और इस साइड हो गया अपना ओपन टू स्टडी टू EPG EPA पाठशाला। ठीक है, अब आप इसको है वो करते हैं। अब देखिए, जो यहाँ अब ई यंत्रा है, अब इसका इतने में ही अपने को सारा पता चल जाता है अभी किसके रिगार्डिंग है ये। IIT बॉम्बे ने इसको बनाया, रोबोटिक्स के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए मतलब काम आता है। जो पेपर आएगा उसके अंदर आपको जो मिलान करने वाले होते हैं, मतलब अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर ये आपके बड़ा काम आते हैं चीज़ें। स्ट्राइड है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियंस डेवलपिंग। ठीक है ना। अब टू स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर। ठीक है, स्टार्स स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, एम एट इम्प्रूविंग द असेसमेंट सिस्टम इन स्कूल एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे भी दिशा प्रोग्राम चल रहे हैं ना, इस तरह से ये स्कूलों के अंदर ये काम आता है। इम्प्रेस है, ये कब आया था? 2018 में था। इम्पैक्ट पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। ठीक है, अब संकल्प है कि ये 9 जून 2018 को आया है, ये 9 जनवरी 2018 को। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर अनलिमिटेड प्रमोशन। अब आगे इम्प्रिंट आ गया, ऐसे श्रेयांश से ये आ गया। देखो, अब EPA पाठशाला कंटेंट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अब इसके अंदर अगर आप स्कूलिंग में हो, आप UG कर रहे हैं, तो EPG पाठशाला आप डालिए उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, गूगल पे, और आपको जिस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल जो बेस्ट वे में चाहिए वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। और वो जो सब्जेक्ट मैटर है ना, वो यहाँ UG के लिए है ना, UG PG, वो आपके नेट में भी, आपके PhD में भी वहाँ भी काम आएगा। उसके अंदर आपको रेफरेंस जो भी बिbliography है सारा कुछ मिलेगा उसके अंदर। ठीक है ना। तो आपका रिसर्च पेपर अगर आप लिख रहे हो तो इससे बढ़िया वेबसाइट नहीं हो सकती। अगर आप PhD कर रहे हैं, ठीक है, या रिसर्च का कोई और भी काम कर रहे हैं, तो EPG पाठशाला है, यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए NSSF नेशनल साइंस फॉर सोशल स्कीम फाउंडेशन। आगे NSEQF। आगे है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, महात्मा गांधी नॉलेज विदाउट करैक्टर, ये मतलब बुनियादी शिक्षा वाले हैं, समझ गए ना, तालीम। भारत नेट टू प्रोवाइड IT कनेक्टिविटी टू ऑल टू ग्राम पंचायत के लिए, ये 2.5 लाख जो पंचायत थे ना उनके लिए। आगे NEAT APP के लिए है, नेशनल एजुकेशन एलिमेंट टू अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट वो ले लीजिए। आगे है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी फर्स्ट टू थ्रो ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम ओपन टू गर्ल्स, NCT 1995 में आया था।
अब श्रीदया कटक यूनिवर्सिटी, बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिज्म लर्निंग, श्रीदया कटक यूनिवर्सिटी में कॉमिटी इनकॉर्पोरेट पार्टिसिपेट। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि आपको ये बस वीडियो देखना है तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब NROER, अब इनको एक एक पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, आप आराम से इसको खुद ही देख सकते हैं। अब जुमला क्या है, द्रुपल देखिए, हो गया। आगे ASCER सिंस 2005 अब तक चल रहा है ये। अब आगे देखिए परख, ये प्रोग्राम होते हैं इम्प्लीमेंट इन NEP 2020। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ NCERT, 3 एरियाज है ये, लार्ज स्केल असेसमेंट, स्कूल बोर्ड असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, ये NCERT का काम है। अब आगे देखिए समग्र शिक्षा अभियान, ले लीजिए स्क्रीनशॉट वो लीजिए। आगे अमेंडमेंट इन RT एक्ट 2009 इन केस ऑफ डिसेबिलिटी आपको पता है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है ना, ये वाली 10 प्राइमरी लेवल पे, 15 अपर प्राइमरी लेवल पे। अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये फॉर गर्ल्स, ठीक है। रेजिडेंशियल स्कूल होती है अंडर समग्र शिक्षा, 6:2+2 फॉर डिस एडवांटेज ग्रुप्स। ये हर एक मतलब लगभग ये क्लस्टर, अगर आप हम बात करें तो ये जो स्कूल्स होते हैं ये हर एक ब्लॉक के अंदर तो होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो रेजिडेंशियल वे में जैसे ये रहती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर तो आपको जो बिल्कुल जो बैक एरियाज होते हैं ना, जैसे बॉर्डर एरियाज होते हैं, वहाँ तो आपको ये मिले ही मिलेगा एक स्कूल है ये। लगभग 10 से 12 जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना उनके नियर में ये आपको एक मिले ही मिलेगा। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39, ठीक है। प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एसेसिबल। अब ये 42 कौन सा था, 86 है ये कौन सा था, आर्टिकल 21 है ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस देखिए, अब लाइक IIT है, NIT है, एम्स है, ये सारे वही हैं। अब आगे देखिए EQUIP, एजुकेशन इक्वलिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, 2009 से 19 से 24 तक। अब LOCF गाइडलाइन इशूड बाई UGC इन 2018, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। अब ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। अब अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप है ना, अगर आप कोई सब्जेक्ट आपको मिल नहीं रहा है, कोई टॉपिक अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप उस टॉपिक का नाम लिख के बाय ज्ञान लिख दीजिए, या जो EPG पाठशाला ना वो डाल दीजिए। आपको उसकी जो PDF है ना वो साथ के साथ आपको गूगल पे मिल जाएगी। देखिए ज्ञान हो गया ना। अब आगे PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, समझिए इसको। IQS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आगे है श्रेष्ठा स्ट्राइव। ये जो हाईलाइट किए गए हैं इनको बस थोड़ा सा आपको निकालना ही, आंखों आगे से आपको ये याद हो जाएंगे। अब HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कब आया था, ठीक है, देख लीजिए, बिल 2018 में आई है। कवर यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेज। अब ऐसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये हर एक कॉलेज के अंदर ये होता है, ठीक है। वहाँ पर ये जो रेशियो वगैरह है उसके ये अंदर ये काम आता है। देख लीजिए, इसकी फोटो स्क्रीनशॉट ले, इसका ले लो, ज़रा आ गया, ठीक है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अब इम्प्लीमेंट्री फॉर स्किल ट्रेनिंग एजेंसी, आगे तक्षशिला स्मार्ट स्किल मैनेजमेंट एंड एग्रीडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। आगे SDMS स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
आगे नेशनल NSDM नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन कब चला था देख लीजिए, 15/7/2015। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई, और जो नेशनल यूथ डे है वो 12 जनवरी। सार्थक आ गया, निपुण भारत, विद्या प्रवेशा स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल 3 months, NILP न्यू इंडिया लिटरेरी प्रोग्राम, OTLAS ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। अब आगे जो यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके रिगार्डिंग है ये। उत्साह टू हेल्प प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बाई ऑफ NEP 2020। अब संकल्प है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड स्कीम्स, NSQF। इसका स्क्रीनशॉट लो भी अच्छी तरह से, PG डिप्लोमा, ठीक है। एरिया अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, पैरामीटर हो गया। IIT 7 IIT हैं ये। एरिक मॉडल, ठीक है। ठीक है बच्चों, इन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से करते हो, इस ये वीडियो ऐसा 10 मिनट का बना है, इसको आप 2 बार देखोगे ना तो ये बहुत सी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।